नमस्ते। आज हम एक ऐसे मॉडर्न रहस्य की पड़ताल करने जा रहे हैं जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा है। ऐसा क्यों होता है कि 2 घंटे तक रील्स देखना एकदम आसान लगता है, लेकिन 5 मिनट के लिए किताब खोलना एक पहाड़ चढ़ने जैसा हो जाता है? और इसका जवाब आलस नहीं है। असल में ये हमारी इच्छा शक्ति की कमी भी नहीं है। सच तो ये है कि हमारा दिमाग एक बहुत ही चालाकी से बनाए गए जाल में फंसा हुआ है। एक ऐसा जाल जिसे दुनिया के कुछ सबसे होशियार लोगों ने डिजाइन किया है। तो इस पूरे केस को समझने के लिए चलिए मिलते हैं हमारे मुख्य किरदार से, जिसका नाम है चिंटू। और चिंटू, वो हम में से कोई भी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले चिंटू की इस उलझन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये कहानी शायद बहुत जानी पहचानी लगे। चिंटू पूरा दिन काम करके थक चुका है। उसे लगता है कि अब उसमें पढ़ाई करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बिस्तर पर लेटकर अपना फोन उठाता है, पता ही नहीं चलता कि कब सुबह के 3 बज गए। ये एनर्जी आती कहाँ से है? इस केस की जांच में हमारा पहला सुराग और मुख्य संदिग्ध है हमारे दिमाग के अंदर ही मौजूद एक खास केमिकल। इसका नाम है डोपामीन। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डोपामाइन खुशी का केमिकल है, पर असल में ये मोटिवेशन का केमिकल है। ये वो चीज़ है जो हमें किसी काम को करने के लिए उकसाती है, इस उम्मीद में कि काम पूरा होने पर हमें इनाम मिलेगा, हमें खुशी मिलेगी। डोपामाइन हमें तब मिलता है जब हम कोई मुश्किल काम पूरा करते हैं, जैसे कोई फिटनेस गोल अचीव करना। पर मजे की बात यह है कि यही डोपामाइन हमें एक और वीडियो देखने के लिए स्क्रॉल करने पर भी मिलता है, और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। तो ये सोशल मीडिया कंपनियां डोपामाइन को एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल करती हैं? चलिए उनके इस तरीके की जांच करते हैं। ये कंपनियां एक मनोवैज्ञानिक चाल का इस्तेमाल करती हैं जिसे वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल कहते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कैसीनो में स्लॉट मशीन काम करती है। हमें नहीं पता कि अगला स्क्रॉल करने पर कोई मजेदार वीडियो मिलेगा या कुछ बोरिंग, और इसी अनिश्चितता की वजह से हम स्क्रॉल करते ही रहते हैं, बस एक और जीत की उम्मीद में। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये किसी को भी किसी भी चीज का आदी बनाने का सबसे असरदार तरीका माना जाता है, और ये जानबूझकर इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह ये लत का चक्र शुरू हो जाता है। हम कुछ नया देखने के लिए स्क्रॉल करते हैं, हमें एक सरप्राइज वीडियो मिलता है, दिमाग को डोपामाइन का एक छोटा सा हिट मिलता है, और फिर हमें एक और हिट की तलब होती है, और ये चक्र बस चलता रहता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे क्राइम सीन पर और देखते हैं कि ये चक्र हमारे दिमाग की फोकस करने की क्षमता को असल में कैसे बदल रहा है। देखिए, हमारे दिमाग में 2 तरह का ध्यान होता है। एक है सस्टेन्ड अटेंशन, यानी निरंतर ध्यान, जो किसी किताब को पढ़ने या कोई मुश्किल काम करने के लिए चाहिए। ये एक मैराथन दौड़ने जैसा है। दूसरा है ट्रांजिएंट अटेंशन, जो जल्दी जल्दी एक चीज से दूसरी चीज पर जाता है। स्क्रोलिंग हमारे दिमाग को इसी दूसरे तरह के ध्यान के लिए ट्रेन करती है। मतलब हमारा दिमाग एक मैराथन धावक के बजाय एक स्प्रिंटर बनता जा रहा है। और इसका असर हम असल दुनिया में देख सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि साल 2000 में एक इंसान का औसत अटेंशन स्पैन 12 सेकंड था, जो 2021 में घटकर सिर्फ 8 सेकंड रह गया है। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की एक अद्भुत क्षमता होती है। इसका मतलब है कि हमारी आदतें हमारे दिमाग को फिजिकली बदल सकती हैं। सोचिए, दिमाग एक बगीचे जैसा है। अगर हम उसमें लगातार ध्यान भटकाने वाली आदतें बोएंगे तो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता अपने आप कमजोर हो जाएगी। तो अब जब हमने नुकसान देख लिया है, तो चलिए इस आदत की असली कीमत और इसके गंभीर परिणामों पर एक नज़र डालते हैं। ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है। वैज्ञानिक शोध ये बताते हैं कि सोशल मीडिया की लत दिमाग के उन्हीं हिस्सों को प्रभावित करती है जो ड्रग्स जैसी नशीली चीज़ों से होते हैं। ये एक व्यवहार की लत है। और ये बच्चों के विकासशील दिमाग के लिए तो और भी ज्यादा खतरनाक है। जब एक बच्चे का दिमाग लगातार आसान डोपामाइन हिट्स का आदी हो जाता है, तो वो उन कामों के लिए जरूरी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कभी विकसित ही नहीं कर पाता जो उसकी सफलता के लिए जरूरी हैं। इस लत के परिणाम बहुत साफ हैं। दिमाग हर वक्त थका हुआ महसूस करता है। हम जरूरी कामों को टालने लगते हैं। हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है, और चिंता और FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसी मानसिक समस्याएं बढ़ने लगती हैं।
इन सब बातों के बाद जांच का सबसे जरूरी सवाल सामने आता है। क्या इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? ये सवाल हम सब के मन में होगा। क्या जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई की जा सकती है? क्या ये डैमेज परमानेंट है? और अच्छी खबर यह है कि इसका जवाब है नहीं। समाधान समस्या में ही छिपा है। वही न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसने हमारे दिमाग को स्क्रॉल करने का आदी बनाया, वही हमें इस लत से बाहर भी निकाल सकती है। हमारा दिमाग नई और बेहतर आदतें भी सीख सकता है। लेकिन बदलाव का ये सफर एक बहुत जरूरी पहले कदम से शुरू होता है। इस बात को स्वीकार करना, ये मानना कि हाँ, मैं भी चिंटू हूँ और इस जाल में फंस गया हूँ। क्योंकि जब तक हम समस्या को पहचानेंगे और स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम समाधान की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। तो असली सवाल ये नहीं है कि कोई चिंटू है या नहीं, सवाल ये है कि हम इसके बारे में